हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे बड़े भाई साहब पाठ के प्रश्नों के उत्तर। अपने पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का सार किया। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा हिंदी NCERT के पाठ्यक्रम को करवाया जा रहा है और इसके अंतर्गत मैं करवा रही हूँ CBSE बोर्ड 9th और 10th के संपूर्ण सिलेबस को। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में घर से बेहतर पढ़ाई और कहीं नहीं। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले मौखिक प्रश्न दिए हैं, जो कि मैं आपको अभी नहीं करवाने वाली हूँ। जब आपके एग्ज़ाम होंगे तब मैं ओरल आपको करवा दूँगी। आज हम लेंगे लिखित प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न संख्या का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? ये प्रश्न आया है 2010 में। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि वह आगे से खूब जी लगाकर पढ़ाई करेगा, बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा और खेलों से दूर रहेगा। लेकिन पहले ही दिन मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती के कारण वह उसका पालन नहीं कर पाया, यानी कि वो अपने आप को खेलने से नहीं रोक पाया। बचपन में होता ही ऐसा है कि बच्चे किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की करते हैं। प्रश्न नंबर 2। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए उसे घमंडी बताया। उन्होंने उसकी सफलता को तुक्का बताते हुए आने वाली कक्षा की पढ़ाई का भय दिखाया। ये उस समय की बात है जब छोटे भाई पास हो गए थे और बड़े भाई फेल हो गए थे और इसीलिए उन्हें गुस्सा आ रहा था। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब क्योंकि बड़े थे और इसीलिए वे अपने छोटे भाई को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यदि वह स्वयं गलत मार्ग पर चलते तो वह छोटे भाई को सही रास्ते पर नहीं ला सकते थे। अपने नैतिक कर्तव्यों का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थीं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ों की छोटों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और इसीलिए उन्हें कभी कभी सैक्रिफाइस भी करने होते हैं। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? ये प्रश्न आया है 2010 और 16 में। बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे कि उसे दिन रात पढ़ना चाहिए और खेल कूद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे समय व्यर्थ में नष्ट होता है। यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे। ऐसा वह अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए करते थे। प्रश्न नंबर 5। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का फायदा उठाते हुए पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी और अपनी मनमानी पर उतर आया। वह बड़े भाई साहब से छुपकर दूसरे बच्चों के साथ पतंगबाजी में लग जाता, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था वह पढ़े ना पढ़े पास तो हो ही जाएगा। ये जब हुआ है जब बड़े भाई साहब दूसरी बार भी फेल हो गए और छोटे भाई साहब पास। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या खा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए।
इस तरह के प्रश्नों में आपको लेसन के अकॉर्डिंग लिखना है, बट थोड़े अपने विचार भी डालना है। यही देखा जाता है सीबीएसई पैटर्न में। छोटा भाई अनुभवहीन था। वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाता और अपना समय खेल कूद में ही गवा देता। उसे बड़े भाई की डांट का डर था। इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई। विषयों की कठिनाई का पता चला, अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया। अव्वल का मतलब होता है प्रथम। कहने का मतलब है कि हमारे बड़े जो हमारे अपने होते हैं और वो हमेशा छोटों की भलाई की सोचते हैं और इसीलिए उन्हें डांटते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं। इसीलिए ताकि हम सही रास्ते पर चलें और पढ़ाई करें।